आप मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? फिर मुझे अकेला कभी मत छोड़िएगा। इट्स ओके हुमैरा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ ही हूं। ओके? मैं बहुत डर गई थी। मैं भी बहुत डर गया था। मुझे लगा आप मुझे छोड़ के चले गए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। I love you. I love you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाय, वी नीड 2 rooms. सॉरी सर, पर अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। Can you please try? Heather, it's okay. Give us the room. श्योर। 202 दिस साइड। थैंक यू। हुमैरा जी, आप रूम में जाइए, मुझे कॉल करना है, मैं भी आता हूँ। Okay. हेलो। ये पूछना तो बेकार है कि आप कैसे हैं। जिसकी जवान बेटी घर से भाग गई हो, वो भला कैसा हो सकता है? कहाँ है हमारी हुमैरा? अगर तूने उसको कुछ किया तो हम तेरी जान ले लेंगे। हुमैरा को कुछ कैसे हो सकता है सिद्दीकी साहब? उसे तो मैंने बहुत प्यार से रखा है, और अभी तो बहुत प्यार जताना बाकी है। आपको तो पता ही है ना सिद्दीकी साहब, जब दो जवान दिल मिलते हैं तो क्या क्या होता है। कमीना, अगर तूने उसे छुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आप तो बात बात में मुझे मारने की धमकी देते हैं, लेकिन आप मुझे मारेंगे कैसे? आपको मारने के लिए मेरे पास आना पड़ेगा ना। पर आपको तो यह भी नहीं पता कि मैं इस वक्त कहां हूं, क्या क्या कर रहा हूं। आपकी बेटी के साथ। मेरा जी, ओ, आई एम रियली सॉरी। आपको ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं फ्रेश होके आती हूँ।
हैदर, I trust you. मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखिए, मुझे हैदर उमेरा के कमरे में जाना है। आप बताइए कि 202 कहाँ है? सॉरी सर, हम हमारे गेस्ट की जानकारी ऐसे किसी को नहीं दे सकते। पहले मुझे उन्हें कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। तो प्लीज जल्दी कीजिए ना। श्योर। प्लीज रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते सर। सर प्लीज। इस तरह से आप हमारे गेस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर आप अब भी यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। देखिए, मेरी बेटी कमरे के अंदर है और उसकी जान खतरे में। प्लीज, खुदा के वास्ते प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, मेरे पास मास्टर की है, मैं अभी लेके आता हूँ। शुक्रिया। उमेरा, क्या कर रहे हैं आप? क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? भूल क्यों किया? वो क्या कहते हैं, बहुत देर से दर पे आके लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। जान ले लूंगा मैं तेरी। क्या कर रहे हैं आप? मेरा सोई हुई जवानी की नींद बड़ी कच्ची होती है सिद्दीकी साहब, काम का जाग जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि आप उसे इस वक्त ऐसी हालत में देखना पसंद करेंगे। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं कितना भी कमीना हूं, लेकिन एक बाप और बेटी के बीच का इतना पर्दा अच्छी तरह से समझता हूं। क्यों भाईजान, ये इशारों ही इशारों में आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? वैसे भाईजान, आपको नजमा और उसकी बेचारी सहेली यानी कि मेरे यहाँ होने से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं, जरा भी नहीं। इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए कि हमें पता था कि आप नर्वस हो, और क्यों ना हो, अभी अभी उनकी शादी जो हुई है, इसलिए हम दोनों यहाँ आ गए क्योंकि हम हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट भाईजान को ऐसे नर्वस नहीं देख सकते ना। क्यों? बिल्कुल।
इसीलिए हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको मॉरल सपोर्ट देने के लिए हम सारी रात इसी कमरे में बैठेंगे। वैसे भी बहुत दिनों से बातें नहीं हुई, तो बातें भी हो जाएंगी और रात भी कट जाएगी। दरअसल बात यह है कि निकाह की तैयारी में थोड़ा थक गया, आराम करना चाहता हूँ। ओह, लेकिन भाईजान आप थक गए हैं या पक गए हैं? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? और आप अकेले हुमैरा को साथ नहीं लेकर आए? मिली नहीं क्या? मिली, लेकिन जो लड़की हमें मिली वो हमारी हुमैरा नहीं थी। भूल जाओ उसे। हुमैरा हमारे लिए मर चुकी है रसी। मर चुकी है। बाजी, संभालिए अपने आप को। नहीं, मेरे साथ नहीं। ये गलती मेरे साथ मत करना बिल्लो रानी। बाजी, हम तो बस आपके गम में शामिल होना चाह रहे थे और कुछ नहीं। इतना ही शौक है ना गम उठाने का, तो थोड़ा सा इंतजार कर ले। अल्लाह कसम बहुत गम दूंगी मैं तुझे, लेकिन इस वक्त मुझसे दूर रहना। ये मेरी बेटी का मामला है बिल्लो रानी। मैं और मेरे शौहर देख लेंगे। तेरी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। क्या हो? आप परेशान हैं? नहीं तो क्यों झूठ बोलती है जब हमेशा पकड़ी जाती है? आप अपने इन आंसुओं को पूरी दुनिया से छुपा सकती है, लेकिन मुझसे नहीं।
कि आपके इन आंसुओं की वजह मैं हूं, तो फिर तो जरूर आप अपने पेरेंट्स को मिस कर रही होंगी। एक बात बोलो हैदर, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन इस बात का दिल में गिल्ट भी है कि मैंने मेरे पेरेंट्स का दिल दुखाया है। मेरे अम्मी अब्बू मेरी खुशियों में शरीक नहीं है, उन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। अगर मेरा प्यार एक तरफा होता तो मैं कभी आपके और आपके अम्मी अब्बू के बीच नहीं आता, लेकिन आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं करता हूं। मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपके अम्मी अब्बू मुझे अपना ले, पर जब वो नहीं माने तो मुझे मजबूरन ही करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू हैं। प्लीज हैदर, प्लीज ऐसे मत कहिए। आपने जो कुछ भी किया है मेरी खुशी के लिए किया है। जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे और किसी की परवाह नहीं है। मिस भारती। क्या? सॉरी, मिसेस जोया असद अहमद खान। अक्सर लोगों को सिर्फ कहते हो सुना है कि ख्वाब हकीकत में बदलते हैं। अगर आज देख भी ले, अब मिस फारूकी से मिसेस खान बन गई। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। क्या हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। आपकी आंखें कुछ छुपा रही है मुझसे। क्या बात है? आपको देखकर यूं लग रहा है कि कोई दर्द मोहब्बत का नकाब पहने हुआ है। मिस्टर खान, आपको पता है तनवीर ही थी जिसने मुझे पहली बार बताया था कि वो जानती है मेरे अब्बू कौन है, कहाँ है। मिस्टर खान, उसने मुझे बताया था कि मेरे अब्बू जिंदा हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि हमारे निकाह की जगह जानने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन निकाह के वक्त कोई बड़ा हंगामा नहीं किया। वो तनवीर है, तनवीर। अगर ये उसकी चाल है तो इस चाल के पीछे क्या मकसद हो सकता है? आओ बच्चों, आओ। आइए। आइए मतलब? आप मुझे लेके चलिए मिस्टर खान।
हमारे कमरे तक, अपनी गोद में उठा के। एक्सक्यूज मी, मैं आपको ले जाऊंगा ये हॉल के थ्रू, सीढ़ियां चढ़ के कमरे में, हमारे कमरे में आपको गोद में लेके। मिसेस खान, वैसे ही जिंदगी के बोझ तले इतना दब चुका हूं। दादी सुना आपने? अपनी बीवी को बोझ कह रहे हैं ये, देखिए। असर गलत बात, उठाओ अपनी बीवी को। दादी, मुझे लगता है कि मिसेस खान आगरा में अपनी निकाह पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पे लोगों में अपना दिमाग बांट रही है। मिस्टर खान, ये ट्रेडिशन है, रिवाज है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। रिवाज? ऐसा कोई रिवाज नहीं होता। नजमा, अमेरिका में लोग ऐसा ही करते हैं ना? हाँ, मैंने भी सुना था, है ना? न्यूली वेड कपल जब पहली बार घर में आता है ना, तो ग्रूम अपनी ब्राइड को अपनी गोद में उठा के अपने कमरे तक लेके जाता है, समझे आप? तभी वहां साई जीरो इतना मशहूर है। क्या 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 बोला आपने? मिसेस खान, फिलहाल हम इंडिया में हैं, और वो भी भोपाल में, अमेरिका में नहीं। जोया, रहने दो, हमें ना चांस नहीं लेना चाहिए। हैदर, हम कहाँ रहेंगे? आपका घर कहाँ है? मेरा तो कोई घर नहीं। I mean, दुबई में है तो इंडिया में खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तब प्लान तो कर रहे हैं ना? अभी तक तो नहीं, लेकिन लगता है कि अब सारी प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा प्यारा सा घर खरीद ले, जहां पे हम अपनी दुनिया बसा सके। छोटा सा नहीं, बड़ा सा घर। मैं हमेशा से बड़े घर में रही, और मुझे छोटे घर ना समझ में नहीं आते। मतलब यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से खत्म भी हो जाता है। बड़ा सा घर। मुझे तो छोटे और कोजी घर पसंद है। हैदर, एक बात कहूँ, हमारे ख्यालात ना बिल्कुल भी नहीं मिलते। हम दोनों के बीच कोई ऐसे कॉमन चीज ही नहीं है ना? हमारा ही साथ, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? शायद इसीलिए कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सीरियसली, जब प्यार होता है ना, तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा, ओल्ड सॉन्ग्स हो या कानों के पर्दे फटने वाले रॉक सॉन्ग्स, कुछ भी नहीं। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? चाहे रास्ता ले जाए। अनजाने रास्ते पर बढ़ते जाने से कई बार भूल होने का खतरा होता है। क्या हुआ? अनजाना रास्ता डरा रहा है या अनजाना सफर? जब मंजिल मेरे साथ है तो सफर से क्या डरना? आप ही मेरी मंजिल है। अब मुझे किसी से डर नहीं, ना ही मुझे किसी की परवाह। क्या हुआ अम्मी? अरे होना क्या था, जंगल में जाके पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। पर कुछ भी कहो, लेकिन भी बहुत अच्छी है। अपनी सारी जमीन जायदाद हमारे नाम कर गई। खुद की कब्र के लिए 2 गज जमीन भी नहीं लेकर गई। पर किसी ने आप लोगों को देखा तो नहीं? समीरा, तुम फिक्र मत करो। निखत की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और हाँ, जाने वाले वापस नहीं आती,
उनकी यादें आती हैं। याद तो उसके घर वाले उसे करेंगे, हम क्या कहेंगे उनसे? या अल्लाह समीरा, तुम कितनी फिक्र करती हो। उसके घर वाले क्या करेंगे? तो आंसू बहाएंगे और भूल जाएंगे। तुम भी भूल जाओ, बस खामोश रहना। नजमा, अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। वो भाईजान के लिए मैंने जो सामान लिया था ना, मैं वो यही भूल गई, वो लेने आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम नजमा। मैं लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जरूर। ये क्या है? यह क्या हुआ था भाईजान? ये सारा सामान बिखरा हुआ क्यों है? हाँ अम्मी, ये सब क्या है? ये कैसे हो गया अम्मी? मैंने तो अभी देखा इसे। किससे किया ये सब अम्मी? हाँ वो मैं भी ना। ये दुपट्टा यहाँ? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।